नमस्कार मित्रों, YouTube की ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो के अंदर अपन ने पढ़ा था पुंकेसर के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे स्त्रीकेसर के बारे में। जिस प्रकार से अपन ने पुंकेसर को लघु बीजाणु पर्ण कहा था, उसी प्रकार से स्त्रीकेसर है वो पुष्प का गुरु बीजाणु पर्ण कहलाता है। पुष्प के अंदर जो पुंकेसर था वो इसका नर जननांग भाग था, उसी प्रकार से स्त्रीकेसर है वो इसका मादा जननांग भाग है। स्त्रीकेसर को दूसरे नाम यानी कि अंडप से भी जाना जाता है, और जिस पुष्प के अंदर अंडप की संख्या 1 हो तो उस पुष्प को एक अंडपी पुष्प बोला जाता है, और यदि अंडप की संख्या 2 हो तो उसको द्विअंडपी पुष्प बोला जाता है, और जिसके अंतर्गत 2 से ज्यादा अंडप पाए जाते हैं उसे कहते हैं बहुअंडपी पुष्प। जिस प्रकार से अपन ने पुंकेसर के 3 भाग पढ़े थे, उसी प्रकार स्त्रीकेसर के भी 3 भाग होते हैं। पहला है वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र और तीसरा अंडाशय। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। तो ये स्त्रीकेसर का स्ट्रक्चर है। इसके अंतर्गत सबसे ऊपर वाला जो चपटा भाग है इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। बीज का जो नलिकाकार भाग है इसको बोला जाता है वर्तिका, और सबसे नीचे फूला हुआ भाग है वो कहलाता है अंडाशय। अब इस अंडाशय के अंदर कुछ छोटी छोटी अनेक प्रकार की गोलाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिसको बोला जाता है बीजांड। इसको बोलते हैं बीजांड। और इस बीजांड के अंदर एक और संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं भ्रूणकोश। तो ये थी स्त्रीकेसर की संरचना। अब ये थे 3 पार्ट। अब बात करते हैं मादा युग्मकोद्भिद की। इस स्त्रीकेसर के अंतर्गत अंडाशय है वो निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित हो जाता है, और बीजांड है वो निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से अपन ने पुंकेसर के अंदर नर युग्मकोद्भिद पढ़ा था, उसी प्रकार से स्त्रीकेसर के अंदर अपन मादा युग्मकोद्भिद पढ़ेंगे। पुंकेसर में जो नर युग्मकोद्भिद था वह कौन सा था? अंकुरित परागकण था। इसके अंतर्गत जो मादा युग्मकोद्भिद होता है वो होता है भ्रूणकोश, यानी कि भ्रूणकोश होता है वो मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। और इसके अंतर्गत जो गुरु बीजाणु है वो इस मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो ये था कुछ मादा युग्मकोद्भिद की बारे में जानकारी। अब अपन पढ़ेंगे इस भ्रूणकोश का परिवर्धन कैसे होता है। भ्रूणकोश कह सकते हैं या फिर मादा युग्मकोद्भिद कह सकते हैं। इसकी प्रथम कोशिका होती है वो होती है गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है गुरु बीजाणु जनन। और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता
है। उसमें से एक गुरु बीजाणु होता है वो सक्रिय होता है, बाकी तीनों गुरु बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। उसमें से वह एक गुरु बीजाणु जिसके अंतर्गत एक केंद्र होता है, इस एक केंद्र के अंदर एक समसूत्री विभाजन होता है और उस समसूत्री विभाजन के दौरान दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये दो कोशिकाएं, और ये दोनों कोशिकाएं अपने अपने विपरीत ध्रुवों पर चली जाती है। इसके बाद में इन दोनों कोशिकाओं के अंदर एक समसूत्री विभाजन और होता है। और ध्रुवों पर दो दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, यानी कि कुल 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 इस ध्रुव पर और 2 इस ध्रुव पर। इसके पश्चात एक समसूत्री विभाजन और होता है, और इस समसूत्री विभाजन के दौरान इन दोनों कोशिकाओं के अंदर और इन दोनों कोशिकाओं के अंदर समसूत्री विभाजन, तो 2 इसकी कोशिका और 2 इसकी कोशिकाएं, और यानी कि 4 और 4 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यानी कि एक गुरु बीजाणु या फिर गुरु बीजाणु की कोशिका थी, उसके अंदर 3 कंटिन्यूस समसूत्री विभाजन होते हैं, और इस एक कोशिका से 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब इन 8 कोशिकाओं में से जिसमें 4 इस ध्रुव पर और 4 इस ध्रुव पर होती है, इसमें से एक कोशिका क्या करती है, बीच में आती है, और इस ध्रुव से भी एक कोशिका बीच में आ जाती है, और बीच में आकर दोनों कोशिकाएं होती है वो द्विकेंद्र की कोशिका का निर्माण करती है, यानी कि एक कोशिका ये और एक कोशिका ये दोनों संयोजित हो जाती है और द्विकेंद्र की कोशिका का निर्माण करती है। यहाँ पे कितनी बच जाएगी, 3, और यहाँ पे भी 3 कोशिकाएं बच जाएगी, और बीच में 2 केंद्रों को युक्त एक कोशिका का निर्माण हो जाएगा, यानी कि 2 कोशिकाएं बीच में आ जाएगी। ये सब केंद्र के ध्यान रखना, अभी तक कोशिकाएं नहीं बनी है, लेकिन उसके बाद में केंद्रकों का विभाजन होने के पश्चात कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, और कोशिका द्रव्य विभाजन होने के पश्चात कोशिकाओं का निर्माण होता है। ऊपर की ओर ये जो कोशिकाएं थी वो थी ये 3 कोशिकाओं का निर्माण करती है, और नीचे की ओर भी 3 कोशिकाएं, और बीच के अंदर द्विकेंद्र की एक कोशिका। ये तीनों कोशिकाएं और ये तीनों कोशिकाएं अगुणित होती है, लेकिन बीच वाली जो ध्रुवीय कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। तो इस प्रकार से ये भ्रूण कोश या फिर मादा युग्म कोश बीज का परिवर्तन होता है। वापस रिपीट करते हैं, एक गुरु बीजाणु, इस गुरु बीजाणु के अंदर 3 कंटिन्यूस समसूत्री विभाजन होते हैं, और इसके अंतर्गत 8 कोशिकाओं का निर्माण होता है। 8 केंद्रकों में से एक केंद्र के वो ध्रुव की ओर आकर एक द्विकेंद्र की संरचना का निर्माण करते हैं, और उसके बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन के दौरान 3 कोशिकाएं ऊपर की ओर और 3 कोशिकाएं नीचे की ओर स्थित होती है, और बीच वाली कोशिका होती है वो द्विगुणित होती है। ये था भ्रूण कोश या फिर मादा युग्म कोश बीज का परिवर्तन। उससे पहले अपन स्त्री केसर की संरचना को डिटेल में पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि स्त्री केसर के अंदर अंडाशय होता है, और अंडाशय के अंदर बीजांड पाया जाता है। तो बीजांड की संरचना पढ़ेंगे। बीजांड की संरचना को अपन सामान्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है बीजांड काय, और दूसरा बीजांड व्रंत। तो देखते हैं बीजांड की संरचना कैसी होती है।
ये सामान्य रूप से बीजांड की इस प्रकार की संरचना होती है। तो देखिए ये इसके अंदर एक और संरचना पाई जाती है जो कि भ्रूण कोश की संरचना है। देखते हैं इसमें, पहला है बीजांडकाय और दूसरा है बीजांड ग्रंथ। ये वाला जो भाग है पूरा ये कहलाता है बीजांडकाय। इसमें से मुख्य रूप से इस भाग को बीजांडकाय बोला जाता है। और ये बीजांडकाय होता है वो मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। ये बीजांडकाय और ये जो व्रंतनुमा सबसे नीचे वाला लंबा भाग है इसको बोलते हैं बीजांड व्रंत। ये बीजांड व्रंत बीजांडासन के द्वारा अंडाशय के अंदर जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद में देखते हैं जो ऊपर वाला भाग है वो कहलाता है निभाग या फिर इसका दूसरा नाम है चैलेजा। सबसे बाह्य आवरण इसको बोला जाता है अध्यावरण, यानी कि बीजांड के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसको अध्यावरण कहा जाता है। अब ये अध्यावरण एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं। तो सबसे बाहर वाला जो अध्यावरण होता है वो तो कहलाता है बाह्य अध्यावरण और अंदर वाला अध्यावरण है वो कहलाता है अंतः अध्यावरण। अब बीजांड का वह भाग जो अध्यावरण के द्वारा घिरा हुआ नहीं रहता, यानी ये वाला भाग इसको बोला जाता है बीजांड द्वार। और इसी बीजांड द्वार के द्वारा ही पराग नलिका इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब ये बीजांड व्रंत के अंदर वह भाग जो बीजांडासन के द्वारा यह बीजांड व्रंत जुड़ा हुआ रहता है इस भाग को बोलते हैं नाभिका। इसके द्वारा बीजांड जुड़ा हुआ रहता है। इसके अंदर संरचना होती है भ्रूण कोश की या फिर मादा युग्मकोश की, जो अपन अभी इसका पूरा परिवर्तन पढ़ा था उसकी संरचना मैं वापस आपको यहाँ पे बता देता हूँ डिटेल में। यह है भ्रूण कोश की संरचना जो अभी अपन ने उसका परिवर्तन पढ़ा। इसके ऊपर की ओर यानी कि चैलेजा भाग या फिर निभाग भाग की ओर 3 कोशिकाएं होती है। ये तीनों कोशिकाएं होती है वो अगुणित होती है और इन तीनों कोशिकाओं को बोला जाता है प्रतिमुखी कोशिकाएं, यानी कि सिनर्जिड्स सेल्स। जो बीजांड द्वार की ओर 2 कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं, ये तीनों कोशिकाएं बीजांड द्वार की ओर होती है। इन तीनों कोशिकाओं को सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय कहा जाता है। इस अंड समुच्चय के अंदर जो बीच वाली कोशिका होती है इसको बोला जाता है अंड कोशिका और नीचे वाली जो दोनों कोशिकाएं हैं उसको बोला जाता है हेल्पर सेल्स, यानी कि सहायक कोशिका। बीच में जो कोशिका होती है वो होती है द्विकेंद्रक, यानी कि इसके अंदर 2 केंद्र पाए जाते हैं लेकिन कोशिका एक ही होती है। इसको बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका या केंद्रीय कोशिका। इस प्रकार से आवर्तबीजी पादपों के अंदर 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय भ्रूणकोश की व्यवस्था पाई जाती है, जिसमें से ऊपर नीचे वाली जो 6 कोशिका होती है वो अगुणित होती है लेकिन बीच वाली कोशिका होती है वह द्विगुणित होती है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना पाई जाती है। तो ये वाली संरचना इसके अंदर पाई जाती है। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें निभाग से ऊपर वाला भाग कुछ फूला हुआ इस प्रकार का होता है, इसको बोला जाता है रेफी। इसको बोलते हैं रेफी। ये थी अपन के बीजांड की संरचना। अभी बताया अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। ये बीजांड निषेचन के पश्चात बीज में परिवर्तित होता है और अंडाशय निषेचन के पश्चात फल में परिवर्तित होता है। अब
अलग अलग पादपों के अंदर बीजांड भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। मैं 5 के नाम बता 6 प्रकार के बीजांड होते हैं, उन बीजांड के नाम बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, बाकी उसकी संरचना अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। पहला बीजांड है ऋजु बीजांड, दूसरा है प्रतीप बीजांड, तीसरा है वक्र बीजांड, चौथा है अर्ध प्रतीप बीजांड। ये 4 बीजांड और 2 इसके अलावा और है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर संरचना सहित इसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।